भजनों से रोज करूं, आज तो दूं। रहता है तू सदा। लिखवाता हूँ हर 11 में। हाँ वो तो एक महीना मंदा उसके तेज क्या सोचेंगे फिर सोचे क्या सुना Tutorial: How to go inside your almirah. First of all, sit like this, then like this, then meet with a kida makodas. हाँ First, you have to meet with this type of kida makodas. ओए कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। कीड़ा ये वीडियो में डालोगे कीड़ा मकोड़ा? कभी कभी क्या है कि कभी कभी क्या है स्पाइडर आ जाती है ना जैसे, तो उसके लिए इतना ऐसे कौन से कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ये वीडियो में डालोगे जो मैंने बोला? देखती हूँ मैं, चलो। So we will meet with कीड़ा मकोड़ास. Then If we want to sleep, then we can take a pillow also. okay. Then again meet with the कीड़ा मकोड़ास, including mosquitoes and spiders. अच्छा Yes. Then we have to adjust and sit on clothes. अभी पापा यहाँ नहीं है इसलिए वो पापा का कबर्ड है, वरना वो बता देते। Then we have to do like this. If you have a phobia of darkness, of all buntness, then don't try this at home. This is dangerous for dead people. For those This people. is a caution. वो caution का साइड नहीं होता वो? Okay. Oh. And if we want to sleep, then we can do like this. Okay. And we can do prank also. If someone is coming, then we will, if close, then we will do, ooh. He or she will be scared. And Okay. we can sleep like this with Kina Makodas. Ah. And then we can. And then we नहीं कुछ नहीं. बोलो बोलो Then we can. कुछ नहीं. क्या बोलने वाले थे? बुरी चीज है. अच्छा, मैं ज्यादा बुरी होगी तो मैं कट कर दूंगी, पर मुझे तो पता चले। हाँ. In this position, then we can do fart. अच्छा, Like this. इसी पोजीशन में होता है और किसी में नहीं होता है। मैंने तो सिर्फ में कल वीडियो इसलिए भी कह रहा हूँ. ओह पापा के कपड़े, ओह गॉड। चलो कम आउटसाइड। डालोगे तो फाटो भरो. दुष्ट बच्चा। अरे पिलो तो ले लो. सैंडी वो कबर्ड तो बंद कर दो, पापा की कॉपी मत करो, अच्छी हैबिट नहीं है। पापा ऐसे ही करते हैं, कबर्ड खुले छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, फिर मैं पीछे बंद करती रहती हूँ। अभी मैं रेस्ट पर हूँ, थर्सडे को मेरा डिस्चार्ज हुआ था, अभी आज संडे है। ये कोटा होगा क्या? यहीं कहीं होगा। ओके. और आपको पता है मैंने एक शॉर्ट डाला था, और भी मैं इस ब्लॉग में भी आगे ऐड कर दूंगी। मैं उस क्लिप में मतलब इमोशनल हो रही थी, तो पता है क्या, कुछ ऐसा हुआ था ओटी में। देखो, एक तो मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मतलब स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ भगवान जी में। तो कुछ ऐसी चीज़ हुई, ऐसा फील हुआ, उनकी प्रेजेंस फील हुई मुझे, तो इसीलिए मैंने इसीलिए वो सॉन्ग ऐड किया था कि किसी ना किसी रूप में नारायण मिल जाएगा, मतलब। और मैं वो सीन याद कर करके मैं आती बार भी मैं पूरे रास्ते ऐसे रो रही थी कि वाकई में आप कितनी चीज़ें संभाल लेते हो, हम तो फालतू में परेशान होते हैं। मैं अपनी इस कंडीशन को लेके, मतलब जैसे मैं अपने मायके से रह के आई थी जून में, उसके बाद से जब मुझे पता चला था बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई है, मुझे नहीं याद मैंने आपको अच्छे से बताया नहीं बताया, लेकिन जो रिस्क मुझे बताए गए थे इसमें वो लाइफ थ्रेटनिंग थे। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि कुछ भी हो सकता था, मुझे मेरी जान को खतरा था इस ऑपरेशन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. हाँ, और मैं क्या करती थी, मतलब सबके सामने मैं ठीक रहती थी, बट अकेले में मैं बहुत रोती थी। मैं रात को भी रोती थी इन लोगों को देख देख के, सैंडी को देख के कि भी छोटा है,
क्या मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते जा रही थी एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो बहुत डॉक्टर और ने भी कहा था कि बहुत सही कंडीशन है, जैसा बोला हाँ, था। जब उन्होंने ऑपरेट किया ना, अंदर जो एब्डोमेन की कंडीशन देखी, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं था जो जैसे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मेरी एक सर्जरी पहले हो रखी है इंटेस्टाइन की, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो रखी है मेरी, जो मुझे एट द एज ऑफ 21 ईयर वो मुझे हो गई थी। 21 वो मुझे 2013 में हुई थी। जब मैं तब पैदा हुआ था उस हाँ, तो तब हुई थी मुझे, तो एज तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है। मेरे पैदा होने से पहले, उसके बाद में तब आप 21 ईयर्स के थे जब मैं हुआ था। नहीं 21 तो नहीं, पर उससे भी 2013 young। नहीं उससे बड़ी थी। तो उस एज में मुझे वो सर्जरी हो रखी थी, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और अभी उन्होंने बोला कि 10 साल हो चुके हैं, तो अंदर बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी हमें। तो ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है जिसे हम स्टॉप ना कर पाए, लाइफ थ्रेटनिंग है, अदर ऑर्गन्स को इंजरी, बहुत कुछ बोला था कि आपका केस को इजीली लेगा भी नहीं। हिचकी आ रही है बार बार। आपको पापा याद कर रहे होंगे, पापा खाटू श्याम जी गए हैं आज, हाँ, आते ही ये हो होंगे। सकते बाबा, हिचकी आ रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज़ में ही चली आ रही थी इतने टाइम से। मन में कहीं ना कहीं रहता था भाई जो होगा उसे हम रोक तो सकते नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं खाटू श्याम जी भी गई थी, आपने ध्यान दिया हो तो। लेकिन वहाँ जब मैं गई, कहते हैं कि जो चीज़ आपकी किस्मत में होनी होती है वो भी चेंज हो जाती है, आप मांग सकते हो। लेकिन वहाँ मैंने कुछ मांगा ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया मांगने का। मतलब मैं अंदर से, मेरे भाव ऐसे थे कि आपने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दिया है भगवान जी, मैं मतलब किस मुंह से मांगूँ आपसे। आपने तो मेरा हमेशा ही ध्यान रखा है, हमेशा मेरी लाइफ में। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे अच्छे के लिए ही हुआ पीछे है। मुड़ के देख तो भगवान दिखते। ओ, तो मैंने वहाँ कुछ नहीं मांगा था। फिर बट हॉस्पिटल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि ऐसा फील हुआ कि भगवान जी, पितृ सभी, जैसे कि सभी एक साथ मिलके उन्होंने मिलके मेरी कॉम्प्लिकेशंस दूर कर दी। क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि एब्डोमेन जब हमने ओपन किया, आपको सी सेक्शन हुआ है मेरा। कुछ लोग बोल रहे थे कि डिलीवरी आप हुई है। स्कूल में पढ़ते हो सेक्शन? नहीं, जिस ऑपरेशन को सी मेरा भी सेक्शन सेम है। तो उसमें क्या था कि नहीं, ये बेबी की डिलीवरी नहीं थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो मुझे फाइब्रॉइड थे वो यूट्रस के अंदर था, तो इसलिए यूट्रस को भी कट करके, जैसे कि आप बेबी को निकालते हैं उसी प्रोसेस, वो सेम प्रोसीजर से गए थे, तो इसलिए इसको सिजेरियन का नाम दिया गया था। तो कोई बेबी की डिलीवरी नहीं थी, फाइब्रॉइड के लिए था ये तो। बट अंदर सब कुछ बहुत सही कंडीशन में है, कि उन्होंने बल्कि बोला कि बहुत अच्छे से आपने मेंटेन किया हुआ है, वरना इस ऑपरेशन में बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, जो मुझे पहले हो रखे हैं। तो उस टाइम पे इतनी कुछ चीज़ें हुई हॉस्पिटल में, बहुत पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट लगा, ऐसे लगा कि वाकई भी भगवान हेल्प करते हैं, हम तो फालतू में परेशान होते रहते। सब कुछ इतना इजीली मैनेज हो गया कि जितनी कॉम्प्लिकेशंस बताई थी एक भी नहीं आई। अभी तक तो एटलीस्ट नहीं आई है। मुझे दोबारा विज़िट करने जाना है फ्राइडे को, तब देखते हैं। नहीं, विज़िट करेंगे कि क्या कंडीशन है, कैसी है। तो मतलब यही सब चीज़ें हुई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी। मैंने वो सॉन्ग लगाया था कि हाँ वाकई में आपको नहीं पता किस रूप में आपको नारायण मिल जाते हैं। बोलो। हाँ, मुझे दिख रहा है। और बस यही इच्छा है कि भगवान जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, बस वो मेरा हर पल ध्यान रखे। थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ, तो ध्यान रखो, वो बेस्ट सोचेंगे। हम तो छोटी मोटी चीज़ें मांगते हैं, बालक, वो तो बहुत कुछ बेस्ट करते हैं हमारे साथ। भगवान भी लाइक, बालक कितना मांगेगी, मैंने सब दे दिया बालिका। सही कह रहा है। मैं पता है इसीलिए नहीं मांग पाती, मुझे ऐसे लगता है इतना कुछ तो दे दिया, मैं मतलब क्या मांगू। छोटी मोटी दिक्कतें आती तो क्या मैं उन्हें भी हैंडल नहीं कर सकती, बट इस बार बहुत हालत ख़राब हो गई थी। भगवान भी लाइक, बालिका मैं तुमको इतना कुछ देता है और तुम अभी इतना सब मांगता है। संस्कृत मांगता है। संस्कृत में क्या हाल है इतना आपके? सब में से मांगता है। एग्जाम है आपके, पढ़ लो। ये मेरी तबीयत खराब का सबसे ज़्यादा फायदा सैंडी ने उठाया। कैसे 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 मेरा इस पे से ध्यान बिल्कुल हट गया था,
मैंने कहा जो पढ़ना है पढ़ो, अपने आप करो, कर लो। मैं अपने में ही इतना वो रहने लगी थी, नहीं मुझे इतनी वीकनेस भी आती चली गई थी, मैं नहीं ये ध्यान वीडियो दे में मत पाई। डालना जो बोल रहे हो आप अभी। तो अब 6th में जो भी रिजल्ट रहेगा वो इसकी अपनी मेहनत का ही है। अब चाहे इसके 90% आए, चाहे 100% आए, चाहे इसके 40% मार्क्स आए। के होते हैं 25 तो मार्क्स ये वाली तो यूनिट टेस्ट है, ओवरऑल मैं कह रही हूँ 6th का। तो चलो फ्रेंड्स चलिए हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और कमेंट्स करके एड्रेस बताना मत भूलना, मैं आ जाऊंगा। फ्रेंड्स अब हम बाय करते हैं, ठीक है। बाय। और सैंडी मेरी हेल्प करता है, कहता है मम्मी मैं कर दूंगा, मैं जैसे कुछ बर्तन रखने के लिए तो मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ये रूप मैंने इसका अब देखा, वरना ये कुछ नहीं करता था। अच्छा बाय बाय। चलो सोचो गाइस सोचो, मैंने अभी उंगली घुसाई हुई है इसके अंदर या नहीं, आप बताओ। घुसाई हुई, डाली हुई है या नहीं? हाँ डाली हुई है या नहीं? ये हिल रहे हैं, नहीं डाली हुई। हाँ ये हिंट दे दिया, वरना पहले क्या सोचा था आपने। नहीं। चलो बाय बाय करो, बाय बाय। बाय। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो शेयर करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मम्मी को किडनैप कर लो। अगर आप में से किसी की इतनी हिम्मत है वो मेरे से बॉक्सिंग मैच कर सकते हैं तो वो कमेंट्स में अपना एड्रेस लिखना, मैं बॉक्सिंग करने आऊंगा आप लोगों के साथ। डिस्क्रिप्शन, लेकिन वो कोई बच्चा ही बनना चाहिए।